भाव से हमारी आत्मा पुष्ट होती है, हमारी इंद्रियां सकारात्मक होती हैं, हमारा मन ऊर्जावान होता है भाव से ही, भाव से ही। तभी कहा गया ना, देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तभी तो भावना की बात की गई ना। अभी भगवान गीता में भावना की बात करेंगे। देवता में, तीर्थ में, अपने मंत्र में, अपनी औषधि में, अपने ज्योतिषी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु, जैसी भावना उसी तरह का फल ले लीजिए। जैसी भावना तुम बढ़ाते जाओगे, जैसी भावना, बस वही फल दे देगा। वो करना आपको पड़ेगा। तो ये स्तुति जो है इनकी हो, बढ़िया स्तुति हो, तो इनके भाव बने, वही फल मिलने लगता है। ठीक है ना। एक नेत्र है भगवान सूर्य का अग्नि, जो तृतीय नेत्र है, इसी से कामदेव जल गया था। एक नेत्र है भगवान सूर्य के सूर्य, और एक है चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा अग्नि जो है भगवान सूर्य के 3 नेत्र हैं। इसी तरह भगवान शिव के जो 5 मुख हैं वही बताओ। चिंतन की बात होती है ना। कल रामचरितमानस शाम को हो रही थी, तो वही प्रसंग आया ना। भगवान राम ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फायदा है बन जाने में, ये है राम। कहते हैं एक तो मुझे लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? एक तो मुनिगणों से हमारी भेंट होगी वहाँ, मेरी भेंट होगी वहाँ मुनिगणों से, मुनियों से। मुनि क्या करते थे? मुनि क्या करते थे? तपस्या। कैसी तपस्या? तो हमारे यहाँ 2 बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी। राष्ट्र के हित के लिए 2 प्रयोगशालाएं थी। इनमें ये कार्य करते थे। क्या? एक तो उत्तर भारत में थी विश्वामित्र जी की प्रयोगशाला। विश्वामित्र जी महावैज्ञानिक राजा थे ना, महावैज्ञानिक थे वो। तो एक तो प्रयोगशाला बना रखी थी उन्होंने, परमाणु बम, पता नहीं उस जमाने किस किस तरह के हथियार, दिव्यास्त्रों की, उनमें लगातार शोध होता रहता था। एक तो विश्वामित्र जी की उसके थे, तभी इनको ले गए थे। उनको काम ही नहीं करने देते थे। कौन? राक्षस लोग। वो काम ही नहीं करने, जो कि चौकी तो यहाँ तक बना चुका था ना रावण। रावण तो चौकी अपनी यहाँ तक बना चुका था ना, दंडकारण्य से लेकर यहाँ तक मुनियों उखा डालता था। चित्रकूट के आगे हम लोग नहीं, बक्सर के और आगे आ गया था ना। बक्सर उसका इसलिए नाम है, भगवान ने वहाँ पर वक्रसर माने टेढ़ा जो है बाण मारा था, टेढ़ा मारा। हाँ, वक्रसर। तो बिगड़ते बिगड़ते बक्सर हो गया, इसलिए महावीर स्मृतियाँ सब बनी हुई है ना। वहाँ भगवान ने बिना फल का, बिना बक्सर टेढ़ा बाण मारा था ना, बक्सर। तो बक्सर हो गया बिगड़ते बिगड़ते। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी विश्वामित्र जी की, यहाँ जो है बता रहे हैं। तो ये उत्तर भारत की थी, और दक्षिण भारत की प्रयोगशाला थी महर्षि अगस्त के पास। तो देखिए दोनों प्रमाण ले लीजिए ना, वाल्मीकि ले लीजिए चाहे रामचरितमानस। जब भगवान राम को देख लिया इन्होंने विश्वामित्र की ये समर्थ हैं, तो विश्वामित्र जी ने सारी प्रयोगशाला सौंप दिया उनको। आयुध सर्व समर्पित है लिखा है ना, सारे हथियार पूरी प्रयोगशाला इनको सौंप दिया। महाराज आप देखिए, मैंने जान लिया आप संभाल लेंगे, आप संभाल लेंगे, मैं समझ लिया। अब मैं और थोड़ा मुक्त, मेरी अवस्था हो गई। और उधर की महर्षि अगस्त्य जी की, तो अगस्त्य जी ने जहाँ पहुँचे राम जी देख लिया तो उनको सब सौंप दिया। उसके आधार पर फिर लोक कल्याण हो पाया ना। मुनि लोग ये करते थे, क्योंकि राष्ट्र में उस समय एकदम बृहस्पति, वो उस समय दशरथ जी का थोड़ा वृद्धावस्था आ गई थी, थोड़ा ढीला ढाला काम पड़ गया था, और उस समय एकदम राक्षस उत्पात मचा चुके थे। आतंकवादी उत्पात मचा चुके थे देश। देखते ना कितने आतंकवादी, कितने रावण के देखो, वेदवती जा रही है पूजा करो, उसका हाथ पकड़ लेना है, कितना आतंक मचा रहे थे। ऐसे करते हैं राक्षस। ये सब हो रहा था। तो क्या हुआ कि भगवान ने क्या कहा कि एक तो मुझे मुनियों से भेंट होगी, नई नई चीज़ जानूंगा, अपना बल बढ़ाऊंगा, अपना साधना का बल बढ़ाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, और क्या करूंगा, इससे मेरा परम हित होगा। और फिर कहते दूसरा जो है ये कह दिया कि तो माता पिता जी का आज्ञा का पालन हो जाएगा। माता कह के की मुहर सम्मति, उनकी तुम्हारी मुहर लग रही है। और ये भी कह दिया, देखिए बहुत बड़ी बात कह दिया कि अगर मैं इसके बाद इतना बड़ा हित होने वाला है और इसके बाद में बन न जाऊं तो दुनिया में सबसे नंबर कोई मूर्ख नहीं कहा, कहने मूढ़ों की समाज में नंबर 1 का व्यक्ति मुझे कहेगी दुनिया। बताइए, कहा उन्होंने कि अगर मैं ऐसा अवसर ही मुझे मिल रहा है,
ये मुझे लाभ होने जा रहा है और इसके बाद भी मैं नहीं जाता हूँ वन, इसी कारण से, कोई कारण से, तो दुनिया मुझे नंबर 1 का अव्वल दर्जे का मूर्ख कहेगी। मूर्ख नहीं, मूढ़। मूर्ख में तो कहीं ना कहीं चेतना होती है, मूढ़ के पास तो कोई चेतना नहीं होती। उसको चाहे मारो, चाहे गरियाओ, चाहे समझाओ, चाहे बताओ, कुछ नहीं। मूढ़ तो मूढ़। मूढ़ का मतलब यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं, बुंदेलखंड की मुड्ढा। मूढ़ के पास कुछ भी नहीं होता। तो भगवान ने कहा मुझको मूढ़ माने अव्वल दर्जे का आदमी मूढ़ कहेगा मुझको, इसके बाद मैं अवसर छोड़ दूंगा। तो इस तरह से इनको बताते रहिए। कल शुक्ला जी आए थे, दिव्यांश के पिताजी कह रहे थे मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, और देखिए मैं बच्चे को इसीलिए नहीं डाले हूँ, मैं तो पूरी तरह सक्षम हो जाए, मैं CBSE बोर्ड सब जहाँ मैं तो सक्षम हूँ ना, लेकिन क्योंकि यहाँ के संस्कार, हाई स्कूल इंटर तो सबका सब कोई कर लेता है, कर ही लेंगे का है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। तो थोड़ा सा इनको निरंतर इस तरह से लगातार जो हमसे अभिभावक अपेक्षाएं रखते हैं वही करना है हमको। साइंस वाले साइंस पढ़ावें, हिंदी वाले हिंदी पढ़ावें, लेकिन वो भी ध्यान रखें इसका, चिंतन पूर्वक पढ़ावें, चिंतन पूर्वक विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ावें। हमारे कदाचित हम भजन नहीं कर पाए, लेकिन माने मोनू पर नहीं लागू हो जाएगा ये, उसे जो लंबा समय तक साधना कर, जो कदाचित कोई एक दिन का अवसर आ जाए, एक दिन का भी कि हम भजन नहीं कर, तो अगर चिंतन भी हमारा बना है कि आज मेरा छूटा जा रहा है, तो भजन ही हो गया वो। ये भगवान कह रहे हैं। अगर अभ्यास करने में अगर आप असमर्थ हो तो मेरे लिए प्रयत्न करिए ना, कोशिश करिए मन बुद्धि से, फिर गड़बड़ हो रहा है तो फिर आ जाओगे लाइन पर आप। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते हैं कि गत संगस्य, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, किससे? कर्म और कर्मफल से। जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई कर्म और कर्मफल दोनों से, ठीक है ना। मुक्तस्य, जो देहाभिमान अथवा मैं और मेरेपन से मुक्त हो गया है, और जिसका ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया है। परमात्मा ज्ञान कैसा है? यही परमात्मा, यही परमात्मा। माने हम जब हमारा ये पता चल जाएगा कि सब में परमात्मा है, हम कभी अहित नहीं सोच सकेंगे किसी का। देखिए नहीं कि तुम पढ़ाई न करो, उद्दंडता करो तो तुम्हें बाहर निकाल दे, वो नहीं आएगा। वो नहीं, वो तुम्हारा हित नहीं, वो तुम्हारा हित हुआ। अगर तुम सोचो हम तुम्हें परमात्मा तो देखते हैं, लेकिन तुम अगर उद्दंडता करो तुम बाहर निकाल देंगे, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हम परमात्मा नहीं मानते। माने परमात्मा तो मानते हो, तुम्हारा उसमें भी तुम्हारा हित छिपा हुआ है। तो ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थित कर दिया है, कहते हैं ये यज्ञ है, यही यज्ञ है, ये यज्ञ है। ऐसा यज्ञ आचरता, इस तरह का यज्ञ का आचरण करने वाला व्यक्ति, वो जो है समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके समस्त कर्म जो है परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। उसको न कर्म का सब परमात्मा उनके जितने कर्म है सब स्वीकार कर लेता है, सब कर्म उसके स्वीकार कर। कैसे कर्म वो स्वीकार करता है? जिन्होंने कर्म और कर्म फल की आसक्ति नष्ट कर दी। भैया कर्म फल तुम लेने के लिए बैठे हो, और भगवान कैसे स्वीकार कर लेगा? उसका फल तुम ही लेने को बैठे हो। भगवान कहते हैं कि भैया जिन्होंने कर्म और कर्म के फल की आसक्ति से छोड़ दी है और मुक्त, मैं और मेरे देहाभिमान से मुक्त हो गया है। नंबर, जिन्होंने अपने चित्त को ज्ञान में अवस्थित कर लिया है, मैंने परमात्मा के ज्ञान में, सब कुछ परमात्मा का है, हम उसका केवल प्रसाद ले रहे हैं। और यज्ञ आचरता, ऐसा कार्य यज्ञ हो जाता है। इस तरह यज्ञ के लिए जो आचरण करता है उसके सारे कर्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसको कोई भी पाप नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। भगवान ने कहा कि मैंने देखो जितना बता दिया, आगे तुम्हें जानना है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते, कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा देखो मैं तुमको यहाँ तक बता दिया, श्लोक 34। भगवान ने कहा कि मैं यहाँ तक तुमको बता दिया, आगे तुमको जो ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका उपाय बताता हूँ मैं। कहते हैं तुम तत्वदर्शी, जो प्रैक्टिकली लोग हो, प्रैक्टिकली ज्ञानी हो, उनके पास जाओ आप। अर्जुन कहते हैं नहीं तुम लड़ाई में, अभी तो लड़ाई करो, युद्ध करो। कहते हैं मैंने तुमको जितना बता दिया उसको समझो, इसके बाद आगे ज्ञान को तुम्हें बढ़ाना है तो आप ज्ञानियों के पास जाओ और उनको जाकर के विद्धि प्रणिपात, उनके पास जाके समझो। ये कैसे समझो? कहते हैं ज्ञानियों से ज्ञान लेने का तरीका होता है, प्रणिपाते हैं ना, दंडवत प्रणाम करो पहले जा करके, उनको सेवया, कपट छोड़ करके उनकी सेवा करो, फिर सरलता से परिप्रश्न,
फिर सरलता से प्रश्न पूछो उनसे, तो तत्वदर्शिना ज्ञानिना, तो जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं तो तुमको उपदेश कर देंगे। अब तुम जाके ऐसे करके बताओ, नहीं बताएंगे, आपको नहीं देंगे। कहते हैं ज्ञान कौन व्यक्ति प्राप्त करता है? 39 श्रद्धा, देखो ऐसा नहीं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, इतने से काम नहीं चलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। लोग कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त का अधूरा है, नहीं फिर भगवान का कर्म समाप्त हो जाएगा। हम श्रद्धावर करते रहेंगे तो नहीं। जो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन जिन्हों उसके साथ साथ 2 शर्तें और जुड़ी हैं। उस ज्ञान में तत्पर होना चाहिए, उस काम में लगन लगानी चाहिए पूरी तरह से, उसमें तत्पर होना चाहिए। नंबर 3 शर्त है संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। 3 शर्त हैं ज्ञान प्राप्ति की। नंबर 1 श्रद्धावान, मैं भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, नंबर 1। नंबर 2 उसमें पूरी तरह से लगन लगाइए। नंबर 3 अपनी इंद्रियों को बस में रखिए, सब पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को बस में रखिए। इंद्रियों को विषयों से, भोग विलास से दूर कर लीजिए, केवल उसी में लग जाइए। तो ऐसा जो है, जो जब व्यक्ति ज्ञानम लब्ध्वा, कहते हैं ऐसा व्यक्ति अचिरेणाधिगच्छति, ऐसे कहते हैं व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परम शांति को बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेता है, शीघ्र शांति को चला जाता है, अद्भुत शांति प्राप्त करता है।